राधे राधे। प्रिय भक्तजन, स्वामी प्रेमानंद जी के इस प्रेरणादायक प्रवचन में जानिए कि भक्ति और ध्यान के माध्यम से जीवन में अद्भुत और चमत्कारी परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है। यह ज्ञान आपके मन, आत्मा और जीवन को नई दिशा देगा। इसलिए पूरा वीडियो देखें और आध्यात्मिक शक्ति का अद्भुत अनुभव करें। राधे राधे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी एक बड़ी महिमा की बात बता रहे हैं कि यदि आप वृंदावन वास नहीं कर पा रहे और वृंदावन का नित्य विहार प्रेम रस आपको चाहिए कि हम प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूबे, तो किसी वृंदावन वासी रसिक में आसक्ति कर लो। भगवत प्रेमी महात्मा में आसक्ति मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। भगवान कपिल देव जी माता देवहूति से कहते हैं, हे मां, जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण है, वही जब भगवत प्रेमी महात्मा से हो जाती तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार हो जाता है। पर महात्मा से आसक्ति होना बहुत कठिन है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, पहली बात तो महात्मा मिलना ही कठिन है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता जी में कहते हैं, सा महात्मा सुदुर्लभा, जो सर्वत्र अपने भगवान को देखता है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, महात्संगस्त दुर्लभ हो, महात्मा का संग बड़ा दुर्लभ है। अगर मिल भी जाए तो अगम्यो, निर्वाह करना मुश्किल है, क्योंकि अपनी मनमानी, अपना अहंकार वहां टिकने नहीं देता। और यदि उन निरपेक्ष महापुरुष की निरपेक्षता को सहते हुए अपनी आसक्ति बढ़ाता जाए तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, श्री वृंदावन जीवना, कैसा वो महात्मा होना चाहिए जिससे हमारी आसक्ति है, या आसक्ति हो, बोले जिसका जीवन ही वृंदावन हो, वृंदावन से कभी बाहर न जाता हो। श्री वृंदावन जीवना यही महाभागा, वो महान भाग्यशाली, यदा जीवना, जिसका जीवन बन गया हो, ऐसा महापुरुष जिसका जीवन वृंदावन है, ऐसा महापुरुष जिसका जीवन बन गया हो कि उसके बिना जी नहीं सकते। ये बड़ी बात है। सबको अपनी बात रखकर अपने मन की अनुकूलता हरि गुरु से चाहिए, लेकिन हरि गुरु को अनुकूलता देना ये ढूंढने में भी नहीं मिलता है। हरि गुरु आपको शरण में रखे हैं, आपका पालन पोषण कर रहे हैं, अध्यात्म और बाह्य व्यवहार का भी। एक आदमी किसी प्यासे को पानी पिला दे तो कैसी कृतज्ञता होती, धर्मात्मा पुरुष के हृदय में बड़ी नम्र दृष्टि से देखता है। और जिन्होंने अपना जीवन तप, भजन, अनुभव, लोक व्यवहार की सारी आवश्यकताएं आपकी पूर्ति कर रहे हैं, उनसे हमारी कितनी प्रीति होनी चाहिए, प्रभु से भी बढ़कर। गुरु गोविंद दोऊ खड़े तो काके लागों पाए, तो बलिहारी गुरु आपने। पहले गुरुदेव की दंडवत करो, जिन गोविंद दियो बताए। गोविंद तो हृदय में थे, दुर्दशा थोड़ी रुकी। जब गोविंद गुरु रूप में आए तब हमारी बात बनी। गुरुजनों से ऐसी आसक्ति की जिया न जाए उनके बिना, ऐसा कोई बिरला ही प्रेमी होता है। ऐसे प्रेमी के हृदय में कई तरह की संभावनाएं उठती रहती हैं। अधिक प्रीति मन भाव संदेह, तब क्या होगा जब ये नहीं होंगे, चिल्ला चिल्ला के रोना आता है। एक दिन सेवा करके वापस हुए 11 बजे दिन में, कुटिया में आए, एकदम बस यही, गुरु जी का स्वास्थ्य कमजोर था, एकदम ऐसे हम का तो बस लौट पड़े, रोते हुए गए। महाराज जी से रसोई में बैठे थे, शांत, क्या हुआ, एकदम चरणों में गिर गए। महाराज जी, पता नहीं मन में क्या हो रहा है, ऐसा आ रहा है। क्या गुरु को तुमने मरण धर्मा समझा है? गुरु अविनाशी है। जब तक तुम गुरु स्वरूप को नहीं प्राप्त हो जाते तब तक गुरु तुमसे विलग होने वाला नहीं। जाओ, बच्चों जैसा व्यवहार करते, चलो जाओ। वो तो ऐसे ही क्षण में टाल दी, फिर एकांत आ गई। आसक्ति हम जी नहीं सकते। बस आप मुस्कुराते रहो, कभी और कुछ नहीं चाहिए। आप सुखी रहो, आप प्रसन्न रहो, आप मुस्कुराते रहो। मुझे है ना कि मेरे गुरुदेव हैं, मेरे प्राणनाथ हैं, बस इतने से हम काट लेंगे, हैं बस इतने से ही चल रहे। आप नहीं तो हमारी सत्ता नहीं, हमारा जीवन नहीं, हम कुछ नहीं, आप हमारे जीवन। सच्ची कहते हैं, ये कोई श्रद्धा या भाव या दैन्यता की बात। आप हैं तो हमारा जीवन है, आप हैं तो हमारी सत्ता है, आप नहीं तो कोई सत्ता ही नहीं है।
तिनके की क्या सत्ता, तिनका वायु के संग से आकाश में उड़ गया तो उसके कोई पर लगे हैं क्या? वो तो वायु का प्रताप है, ये तो गुरुदेव का प्रताप है कि हमें हरिप्रिया जी ने स्वीकार किया, हम उनके जस गाने लायक, हम उनकी चरण सेवा लायक। ये गुरुदेव ने बनाया, हरिप्रिया ने नहीं, प्रभु ने नहीं, क्योंकि प्रभु तो अनंत जन्मों में हमारे हृदय में बैठे रहे, जब गुरुदेव रूप में हाथ पकड़ा तब हमारी बात बन गई। तो महाभागा यदा जीवना, वो बड़ा महाभाग्यशाली है जिसका ऐसे महापुरुष जीवन है, जिनका श्री वृंदावन जीवना, ई महाभागा यदा जीवना, जिनका जीवन श्री वृंदावन है, श्री वृंदावन रानी है, महाराज हैं। ऐसे महापुरुष हमारे जीवन बन जाए। लेकिन विषयी पुरुष से प्रेम हो सकता है, निर्विषय निरपेक्ष महापुरुष से कभी नहीं हो सकता। ये तो उनकी करुणा बरस रही है। ने निरपेक्ष स्वरूप तो देखा ही नहीं किसी ने, 6-6 महीने सेवा में एक बार आंख उठा के नहीं देखा, बस ग्रीवा नीचे यमुना जी से किसी से कोई संभाषण ही नहीं। कैसी हम तुम्हें बताएं कि कैसी कैसी अव्यवस्था, भीषण गर्मी में 20 साल, कहीं कोई बिजली नहीं, कहीं कोई पंखा नहीं, कहीं किसी गृहस्थ का आना नहीं, तेहरा से सुबह जाकर के चून मांग करके उसी की 2 रोटी से की, सब्जी की व्यवस्था हुई नहीं। ऐसे क्या महापुरुषों ने प्रियालाल के लिए अपने जीवन को अर्पित किया, देखा है। निरपेक्षता की मूर्ति महापुरुष जन, निरपेक्षता और हमारी आसक्ति, हम जी नहीं सकते आपके बिना। लगता है एक बार हमारे प्रभु हमारी तरफ देख लें, बस मुस्कुरा दे, ऐसा लगा निहाल हो गए। ये आसक्ति, उनकी निरपेक्षता और हमारी आसक्ति की होड़ होनी चाहिए। गुरु निरपेक्ष और शिष्य आसक्त, सारा खेल ये गुरु कृपा का है। ये जितना ज्ञान तुम शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ कर लो, गुरु कृपा नहीं तो जड़ चेतन ग्रंथि का भेदन करने वाला ज्ञान नहीं जागृत होगा। ये बहुत अनुभव की बात कहता हूं। गुरु कृपा से क्या नहीं हो सकता। अरे देखा देखा, अपने अंतःकरण को देखा, अपने जीवन को देखा। बस महाभागा यदा जीवना, वो महाभाग्यशाली जो हाथ जोड़े खड़ा है, बस मारो पीटो तिरस्कार करो, प्रेम मिले ना मिले, भगवान मिले ना मिले, मेरे भगवान आप हो, मैं आपको छोड़कर नहीं, तो कोई ठौर नहीं है, कोई ठौर। मेरा भजन है आपको देखना, मेरा भजन है आपको देखना। गुरु का मुख चंद्र और शिष्य के नेत्र चकोर, इससे बड़ा भजन क्या हो सकता है। श्री गुरुमुख चंद्रमा, शिष्य नयन चकोर, 8 पहर निरखत्र है गुरु चरणन की ओर। इससे बड़ी सिद्धि कौन हो सकती। जो गुरु चरणों का दर्शन करते हुए हमारे परब्रह्म परमात्मा हमारे सामने बैठे, कौन सी साधना करनी है। मैं इनको देख रहा हूं, इनकी आज्ञा पे हूं, इनकी जूठन खाता हूं, इनकी दास्ता में हूं, मुझे कोई परम पद नहीं चाहिए, बस जहां ये वहीं मैं। ऐसी परम आसक्ति, जिसका वल्लभ बन गए, वल्लभ माने प्राण प्यारे। सेवक जी कहते हैं रसिकन सो प्रीतम कहे, प्रीतम माने इससे बड़ा कोई प्यारा नहीं। जिसका वल्लभ बन गए, वल्लभ के दास, रसिक महापुरुष जिनके वल्लभ बन गए, प्राण प्रीतम बन गए, तो बोले नहीं तदा वृंदा टवी दुर्लभा, वृंदावन का कोई भी वैभव उनके लिए दुर्लभ नहीं। प्रिया प्रीतम प्रेम नित्य विहार सब उनको प्राप्त हो जाएगा। तादृक सत्तम सत्कृपात उदिता वृंदावने चेन महा। एक दिन कुछ अनुभव गुरु की कृपा से हुआ, बताया जाके कि महाराज जी आज ऐसा ऐसा ऐसा, तो ऐसे हाथ पकड़ा और कहा देखो तुम्हारा भार श्री जी ने ले लिया है। इसमें मेरा कहीं कोई ऐसा ना समझो कि मैं दैन्यता से कह रहा हूं, मेरा कहीं कोई, ये तुम्हारा भार श्री जी ने ले लिया है। आज से तुम ऐसा अनुभव करो, तुम्हारा भार श्री जी ने, जब गुरु मुख से निकल रहा है कि श्री जी ने भार ले लिया, आप क्या चिंता करनी, आप निश्चित जो मनावे सो करवाओ, जैसे मनावे वैसे रखो। हम तो शब्द पकड़ते हैं, वकालत में जानते हो क्या होता है, शब्द पकड़ा जाता है। शब्द से विजय और शब्द से पराजय होती है। गुरु मुख के शब्द भगवान भी नहीं काट सकते। ऐसे गुरु जी ने कहा तुम्हारा भार श्री जी ने ले लिया, अब बस ऐसे अंतःकरण का ऐसे परिवर्तन होता है। अहम से हम व्रत उपासना कठोर नियम कठोर, वो सब अहम पुष्ट होता रहता है। और जितना देहाभिमान गलित होता है उतना ही अध्यात्म का प्रकाश होता है। वो गुरु कृपा से केवल होता है, गुरु कृपा से। नींव गुरु कृपा से, महल गुरु कृपा से, बिहार गुरु कृपा से, ये तीनों बातें देखिए। बच्चा थे, गुरुदेव भगवान ने जब पंचाक्षरी मंत्र दिया, तो अगर ये और वो 2 हैं तो आप समझिएगा। बड़ा विशाल मंदिर है, मंदिर में बैठकर मंत्र दिया, गंगा स्नान करके चले गए, गुरुजी चले गए, हम भी कुटिया। फिर बुलाया और कहा सुनो सुनो, प्रेरणा हो रही है,
ये मंत्र तो कुछ दिन अभी जपना, ये आगे जपना, और मंत्र दिया प्रभु का, श्री कृष्णचंद्र जी का। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे, क्यों किया। नींव वहीं से पड़ी, और कैसे 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 सब गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवल। वो धन्य है, तभी कह रहे हैं ई महाभागा यदा जीवना, जिनका रसिक महापुरुष गुरुदेव जीवन है, धन्य भाग है। शिष्य होके गुरुदेव का बल जागृत ना हो, इसका मतलब आपका कनेक्शन नहीं है। गुरुदेव का बल जागृत है, गुरुदेव के अधीन प्रिया प्रीतम, अब मेरा क्या होगा इस विषय में थोड़ी चिंतन होना है। नहीं नहीं नहीं, हम तो बहुत बड़ी जगह बैठ गए, बहुत बड़ी जगह मिल गई। प्यारी जो और प्यारे जो जिनके प्रेम के अधीन हैं, उनको कैसे दूर ई महाभागा यदा जीवना। जिसने रसिक महापुरुषों को अपना जीवन दे दिया, सच्ची मानिए जैसे लोहे को कुछ नहीं करना पड़ता, पारसमणि के स्पर्श से सोना बन जाता है, ऐसे आप उस सरिस चाहें सबकी ना। कैसे तुम्हें एक दिन बड़े प्रफुल्लित हृदय में मस्त लाडली कुंज में, कभी कभी महाराज जी की बहुत गंभीर दशा, कभी बहुत प्रसन्न मुद्रा, एकदम से आया, बच्चों की तरह गले में हाथ डाला और 2-3 राउंड लाडली कुंज के लगाए और कहा सुनो। महाराज जी ने अपना नाम लिया, कहा आप दो। महाराज बस ऐसे, ये थोड़ी हम भी गले में हाथ डाल दे, ऐसे महाराज जी वो गले हाथ रहे। ऐसा लग रहा था कि मतलब कैसे कैसे उनके प्यार, उनके दुलार। महापुरुष जन अपनी कभी रुद्र दृष्टि, कभी वात्सल्य दृष्टि। जब वात्सल्य दृष्टि होती तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब रुद्र दृष्टि होती तब विशेष अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि वो हमारे उस स्थान पर प्रहार कर रहे हैं जो प्रियालाल से मिलने के लिए बाधक क्षेत्र को छुपाए हुए, उसका नाश होता है। पर जब महापुरुषों की रुद्र दृष्टि होती तो हम उनके प्रतिकूल हो जाते हैं। ये अगम्यों, यही निर्वाह करना है। वो बिना अपराध के आपको अपराधी साबित करेंगे, बिना अपराध, बिना किसी अपराध के, बिना बिल्कुल 100 में 1% अपराध नहीं। और आपको 4 लोगों के सामने जब आप अपराधी की तरह खड़े हैं और वो देख रहे हैं आपकी कोई प्रतिकूलता नहीं, तब उनका हृदय, हाँ अब अहंकार खत्म हो रहा है, अहंकार समल, तब उनका हृदय प्रसन्न होता है। सत्य वस्तु पर रोक, नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे जी, नहीं करेंगे, हमें नहीं चाहिए कोई प्रवचन, हमें आपकी कृपा कटाक्ष चाहिए, हम बैठे रहेंगे आपके सारे, ऐसे चला जाता है। परमार्थ बहुत सूक्ष्म विषय है और वो गुरुदेव उस रहस्य के ज्ञाता है, और हमको बिल्कुल ऐसे चलना है। सच्ची मानिए अपने आप दिव्यता जागृत हो जाएगी, जो दिव्यता किसी भी पढ़े लिखे से नहीं होती। राधे राधे। प्रिय भक्तजन, देखा आपने भक्ति और ध्यान के माध्यम से जीवन में कैसे चमत्कारी बदलाव लाया जा सकता है। नियमित भक्ति, ध्यान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन से हम अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा और दिव्यता से भर सकते हैं। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के इन अनमोल विचारों को अपनाकर हम अपने जीवन में शांति, आनंद और चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। अगर यह प्रवचन आपको प्रेरणादायक लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही दिव्य ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश बना रहे और कहते रहें राधे राधे।